वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, मगर आए ज़रूर। ले जीएस का तूफ़ान, जी हाँ, हाज़िर हैं आपके लिए हुज़ूर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मुकेश यूनिक। दोस्तों, आज जीएस की एक तूफ़ानी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस क्लास में जीएस को हम याद करा देंगे और याद करके ही आपको जाना है। एक ज़बरदस्त क्लास में आप आए हैं आज। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो एग्रीमेंट प्रोटोकॉल्स हुए उनको। देखिए, सबसे पहला प्रोटोकॉल। दोस्तों ध्यान दीजिए, हम इसी क्लास में आपको ट्रिक के माध्यम से आसान भाषा में याद करा के भेजेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो को कितना देखते हैं और कितना शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए हम पहला सम्मेलन पढ़ते हैं। देखिए, पहला सम्मेलन हुआ था रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन ये आप देख रहे हैं, रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन ये आर्द्रभूमि से संबंधित था। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि से संबंधित था। 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। ठीक है, यानी जो रामसर सम्मेलन था वो आर्द्रभूमि से संबंधित था और 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था? तो लागू 1975 ईस्वी में लागू हुआ था। यानी रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। किससे संबंधित था? भूमि, आर्द्रभूमि से संबंधित था। और कब लागू हुआ था? 1975 ईस्वी में लागू हुआ था। फिर से देखिए, रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था, यानी किससे संबंधित था? तो आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित था। और लागू कब हुआ था? 1975 ईस्वी में लागू हुआ था। इस चीज को आइए हम एक ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, क्या याद कर रहे हैं हम? रामसर स्थल यानी अरे रामसर सम्मेलन, रामसर सम्मेलन याद कर रहे हैं। देखिए, इसकी आसान ट्रिक। 1971 की ठंडी, 1971 की ठंडी ईरान में राम को पड़ी, राम की पकड़ी सर। यानी कि 1971 की ठंडी ईरान में राम की पकड़ी सर, 1975 की रफ्तार से सबको हुई असर। यानी हमारा जो रामसर सम्मेलन को याद करने का ट्रिक है वो है 1971 की ठंडी ईरान में राम की पकड़ी सर, 1975 की रफ्तार से सबको हुई असर। यानी यहाँ पर देखिए, 1971 यानी 1971 में क्या हुआ था? रामसर सम्मेलन हुआ था। ठंडी मतलब आर्द्रभूमि से संबंधित है। कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। राम की पकड़ी सर यानी रामसर, रामसर यानी 1971 में हुआ था रामसर सम्मेलन। किससे संबंधित था? तो ठंडी यानी कि आर्द्रभूमि से संबंधित था। कहाँ हुआ था? ईरान में। और क्या हुआ था? कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो रामसर, रामसर यानी कि रामसर सम्मेलन हुआ था। तो याद हो गया, रामसर सम्मेलन कब हुआ था? यानी रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि से संबंधित था। 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था और 1975 ईस्वी में लागू हुआ था। ये देखिए, 1975 ये लागू हुआ था। लागू 1975 में लागू हुआ था। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। तो रामसर सम्मेलन को याद रखने की ट्रिक क्या हुई? 1971 की ठंडी ईरान में राम की पकड़ी सर, 1975 की रफ्तार से सबको हुई असर। यानी कि 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ईरान के रामसर में हुआ था। राम की सर यानी कि रामसर में। किससे संबंधित था? ठंडी से यानी कि आर्द्रभूमि से संबंधित था। कब लागू हुआ? 1975 ईस्वी को लागू हुआ। ठीक है, इस तरह से आप रामसर सम्मेलन को याद कर चुके होंगे।
ठीक है। अब चलिए दूसरा सम्मेलन पढ़ते हैं, यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन यहाँ पर देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन, यह स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित था? कार्बनिक प्रदूषणों पर रोक संबंधित था। यानी कार्बनिक प्रदूषण जो होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको रोकने से संबंधित था। यानी स्टॉकहोम सम्मेलन कार्बनिक पदार्थों के, कार्बनिक प्रदूषणों के रोग से संबंधित था। कब हुआ था? 2001 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। यानी स्विट्जरलैंड जो जिनेवा में है, वहां पे हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। लागू कब हुआ था? 2004 में लागू हुआ था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? कार्बनिक प्रदूषणों से संबंधित है। कब हुआ था? 2001 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड जिनेवा में हुआ था। और लागू कब हुआ? 2004 में लागू हुआ। इसको अब एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। कैसे याद करेंगे इसको? देखिए, छोड़ के अपना होम 201, इसको 2001 को हम पढ़ेंगे 201, ठीक है। तो छोड़ के अपना होम 201 में घूमने चले स्विट्जरलैंड, ठीक है। छोड़ के अपना होम 201 में घूमने चले स्विट्जरलैंड, कर प्रदूषित हवा 2004 को एरोप्लेन हुई लैंड, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि छोड़ के अपना होम 2001 में घूमने चले स्विट्जरलैंड, कर प्रदूषित हवा 2004 को एरोप्लेन हुई लैंड, ठीक है। तो इसको अब देखिए, छोड़ के अपना होम यानी होम का मतलब यहाँ पे स्टॉकहोम। होम का मतलब क्या है? स्टॉकहोम। तो कौन सा सम्मेलन है? स्टॉकहोम का सम्मेलन है। अब कब हुआ था? तो 2001 में घूमने चले स्विट्जरलैंड, तो 2001 में ये हुआ था, ठीक है। 2001 में हुआ था, ठीक। अब कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। अब क्यों हुआ था? तो प्रदूषित, यहाँ पे दिख रहा है प्रदूषित हवा, मतलब कि प्रदूषण से संबंधित था, कार्बनिक प्रदूषण से संबंधित था, ठीक है। कार्बनिक प्रदूषण से संबंधित था। और अब ये लागू कब हुआ था? तो 2004, यानी 2004 को एरोप्लेन हुई लैंड, यानी 2004 को लागू हुआ था, ठीक है। तो कब लागू हुआ था? 2004 को लागू हुआ था, ठीक है। तो छोड़ के अपना होम 2001 में घूमने चले स्विट्जरलैंड, कर प्रदूषित हवा 2004 को एरोप्लेन हुई लैंड, यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन, यहाँ पे होम मतलब स्टॉकहोम सम्मेलन 2001 मतलब कि 2001 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। क्यों हुआ था? तो प्रदूषित हवा, यानी कि कार्बन प्रदूषण से संबंधित था। 2001 को एरोप्लेन हुई लैंड, यानी कि 2001 में स्टॉकहोम सम्मेलन लागू हुआ था। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 2001 में हुआ था। कहाँ हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। क्यों हुआ था? कार्बनिक प्रदूषण से संबंधित था, यानी कार्बनिक प्रदूषण से संबंधित ये सम्मेलन था। और लागू कब हुआ था? तो 2004 में ये लागू हुआ था, ठीक है। उम्मीद है आपको स्टॉकहोम सम्मेलन याद हो गया होगा। दूसरा, अब नेक्स्ट देखिए, यानी तीसरा सम्मेलन है वियना सम्मेलन। तीसरा सम्मेलन है वियना सम्मेलन। देखिए, वियना सम्मेलन ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। वियना सम्मेलन ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। 1985 में ऑस्ट्रिया वियना में हुआ था। तो वियना सम्मेलन कब, कहाँ, क्यों, अरे किससे संबंधित था? ओजोन परत से संबंधित था। कहाँ हुआ, कब हुआ? तो 1985 ईस्वी में हुआ और ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था वियना सम्मेलन। लागू कब हुआ? तो 1988 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। तो याद रखेंगे, वियना सम्मेलन ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। 1985 में ऑस्ट्रिया वियना में हुआ था और 1988 ईस्वी में लागू हुआ, ठीक है। इस चीज को अब हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, ठीक है।
तो इसको याद करने के लिए यानी कि वियना सम्मेलन को याद करने के लिए ट्रिक क्या है हमारी, 1985 की चाय, यानी इसको 1985 ना कह करके याद करेंगे 1985 की चाय भैया थोड़ा पिया ना, 1985 की चाय भैया थोड़ा पिया ना, 1988 की काफी मिली ओ यार जाना। यानी 1985 की चाय भैया थोड़ा पिया ना, 1988 की कॉफी मिली ओ यार जाना। यानी कहने का मतलब कि वियना, यहाँ पे पियाना का मतलब क्या, वियना। ठीक है, वियना, पियाना का मतलब कि वियना सम्मेलन। ठीक है, यहाँ पे देखिए वियना सम्मेलन। अब कब हुआ था वियना सम्मेलन, 1985 की चाय, यानी 1985 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1985 में हुआ था। ठीक है, अब वियना सम्मेलन क्यों हुआ था, ठीक है, तो ओ यार जाना, ओ यार जाना मतलब कि ओ से ओजोन परत, ओजोन पीस यार से यानी ओजोन परत से संबंधित था। ओ यार जाना मतलब ओजोन परत से संबंधित था। ठीक है, ये लागू कब हुआ, वियना सम्मेलन लागू कब हुआ, 1988 ईस्वी की कॉफी, यानी कि 1988 ईस्वी में लागू हुआ था। तो वियना सम्मेलन याद करेंगे, वियना सम्मेलन को यहाँ से रिलेट करेंगे पियाना से। वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1985 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था, ओजोन परत से संबंधित था। और लागू कब हुआ, तो 1988 ईस्वी में लागू हुआ। एक बार रिवीजन करेंगे, वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1985 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था, ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था। और क्यों हुआ था, ये किससे संबंधित था, तो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। कब लागू हुआ, तो 1988 ईस्वी को लागू हुआ। उम्मीद है आपको वियना सम्मेलन भी याद हो गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से क्विक रिवीजन करेंगे। वियना सम्मेलन 1985 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था और 1988 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, अब एक बार अगला सम्मेलन देखते हैं। ठीक है, अगला सम्मेलन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी अगला प्रोटोकॉल आ गया या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक कहाँ हुआ था और किससे संबंधित था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के नष्ट से बचाव हेतु एक सम्मेलन यानी प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के नष्ट होने से बचाव से संबंधित था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था, ओजोन परत के नष्ट होने से बचाव से संबंधित था। 1987 ईस्वी में कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू कब हुआ, तो 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू कब हुआ, 1989 ईस्वी में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के बचाव से संबंधित था। 1987 ईस्वी में कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू कब हुआ, तो 1989 ईस्वी में लागू हुआ। ठीक है, इस चीज की एक ट्रिक देखिए, ट्रिक। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित ट्रिक है, कनाडा की ओ जाना, कनाडा की ओ जाना, कनाडा की ओजाना यानी कनाडा, कनाडा में हुआ था। ओजाना ओजोन परत से संबंधित था। और 1987 ईस्वी 1987 ईस्वी में हुआ था। मेडल मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, 1989 मतलब कि 1989 में लागू हुआ था। इसको पढ़ेंगे कैसे कि कनाडा की ओजाना, कनाडा की ओजाना 1987 पर परे भारी, 1987 पर परे भारी, मेडल जीता भारत, मेडल जीता भारत, 1989 की याद दिलाई पारी। ठीक है, कनाडा की ओजाना 1987 पर परे भारी, मेडल जीता भारत, 1989 की याद दिलाई पारी। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। किससे संबंधित था,
ओजोन परत से संबंधित था। और कब लागू हुआ? तो 1989 ईस्वी को लागू हुआ। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद करेंगे। कनाडा की योजना 1987 पर पड़ी भारी, मेडल जीता भारत, 1989 की याद दिलाई पारी। यानी कि कनाडा मतलब कनाडा में हुआ था, मेडल मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, ओजोन यानी ओजाना यानी ओजोन परत से संबंधित था। 1987 यानी 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और 1989 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था? ये ओजोन परत के नष्ट होने से बचाव हेतु संबंधित था। कहाँ हुआ था? कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। और कब लागू हुआ था? 1989 को लागू हुआ था। ठीक है, उम्मीद है आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद हो गया होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था, 1987 में हुआ था। ओजोन परत के नष्ट होने से बचाव हेतु संबंधित था और 1989 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट अगला प्रोटोकॉल देखते हैं। अगला प्रोटोकॉल पांचवा ये है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ध्यान से देखिए। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित था। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित था। 1997 ईस्वी में जापान क्योटो में हुआ था। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 ईस्वी में जापान क्योटो में हुआ था। और लागू कब हुआ क्योटो प्रोटोकॉल? 2005 में लागू हुआ। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 2005 में लागू हुआ। किससे संबंधित था क्योटो प्रोटोकॉल? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित था। कब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ? तो 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो में हुआ। और लागू कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ। आइए देखते हैं एक बार पुनः। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित था। लागू कब हुआ क्योटो प्रोटोकॉल? 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो में हुआ। लागू कब हुआ? 2005 में लागू हुआ। इसके लिए एक ट्रिक, आसान से ट्रिक, इसको याद करिए। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित ये ट्रिक है। क्यों तू आया ग्रीन घर में, क्यों तू आया ग्रीन घर में, करने 1997 फुसफुस का उत्सर्जन। ठीक है, याद करेंगे आसानी से। क्यों तू आया ग्रीन घर में, करने 1997 का फुसफुस का उत्सर्जन, भूल गया 2005 जापान में किया तेरा विसर्जन। ठीक है, क्यों तू आया ग्रीन घर में, करने 1997 फुसफुस का उत्सर्जन, भूल गया 2005 जापान में किया तेरा विसर्जन। यानी क्यों तू मतलब कि क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन घर में यानी कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस, और यहाँ पे उत्सर्जन मतलब उत्सर्जन से संबंधित है। और कब हुआ था? तो 1997 फुसफुस यानी 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। और कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे देखिए जापान के क्योटो में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। और लागू कब हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। तो क्यों तू आया ग्रीन घर में, करने 1997 फुसफुस का उत्सर्जन, भूल गया 2005 जापान में किया तेरा विसर्जन। यानी कि क्यों तू मतलब क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन घर में यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन मतलब उत्सर्जन से संबंधित, यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित। क्यू टू मतलब क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन घर में उत्सर्जन यानी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित है। 1997 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। और लागू कब हुआ? 2005 में लागू हुआ। क्यों तू आया ग्रीन घर में, करने 1997 फुसफुस का उत्सर्जन, भूल गया 2005 जापान में किया तेरा विसर्जन। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में हुआ था। किससे संबंधित था? ये ओजोन पर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित था।
क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? 1997 में जापान के क्योटो में हुआ था। लागू कब हुआ क्योटो प्रोटोकॉल? 2005 में लागू हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। उम्मीद है आप इस चीज को याद कर चुके होंगे। चलिए एक आखिरी सम्मेलन देखिए, किगाली सम्मेलन। किगाली सम्मेलन, किगाली सम्मेलन, ठीक है। किगाली सम्मेलन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन से संबंधित था। किगाली सम्मेलन जो हुआ वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन से संबंधित था। किगाली समझौता यानी किगाली समझौता 2016 किगाली में हुआ था। किगाली ये रवांडा की राजधानी है। रवांडा, रवांडा की राजधानी किगाली है। रवांडा की राजधानी किगाली में हुआ था किगाली समझौता। लागू कब हुआ? तो 2019 में लागू हुआ, ठीक है। किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन से संबंधित था। 2016 में एक किगाली समझौता हुआ और कहाँ हुआ? तो किगाली रवांडा की राजधानी है। किगाली रवांडा की राजधानी में हुआ। अब लागू कब हुआ? तो यानी प्रभावी कब हुआ? तो 2019 में प्रभावी हुआ। 2019 में लागू हुआ यानी प्रभावी हुआ, ठीक है। इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, यानी किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन से संबंधित था। 2016 में हुआ। किगाली रवांडा की राजधानी में हुआ था और लागू कब हुआ? तो 2019 में किगाली समझौता लागू हुआ। इस चीज को आप यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से देखिए। क्यों आया मॉन्ट्रियल से गाली खाने? क्यों आया मॉन्ट्रियल से गाली खाने? 2016 किया, अरे 2016 किया खर्च, यानी कि इतने रुपए खर्च करके, ठीक है। क्यों आया मॉन्ट्रियल से गाली खाने? 2016 किया खर्च, तुझे ढूंढ लिया 2019 में, खूब किया सर्च, ठीक है। ये ट्रिक है, आप इसके माध्यम से याद करेंगे कि गाली समझौता को कि क्यों आया मॉन्ट्रियल से गाली खाने। गाली खाने यानी की गाली, गाली खाने यानी की गाली, और मॉन्ट्रियल से मतलब कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है उससे संबंधित है, उसके संशोधन से संबंधित है। और 2016 में किगाली समझौता हुआ था, ढूंढ लिया 2019 में, मतलब कि 2019 में लागू हुआ, ठीक है। और हुआ कहाँ था किगाली समझौता? तो रवांडा की राजधानी किगाली में हुआ था। क्यों आया मॉन्ट्रियल से गाली खाने? 2016 किया खर्च, तुझे ढूंढ लिया 2019 में, खूब किया सर्च। यानी कि किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन से संबंधित था। 2016 में किगाली रवांडा की राजधानी में हुआ था और ये 2019 में लागू हुआ, ठीक है। इस तरह से किगाली समझौता आपको याद हो गया होगा, ठीक है। किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन से संबंधित था, 2016 में हुआ था और ये रवांडा की राजधानी किगाली में और 2019 में लागू हुआ। उम्मीद है एक ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए एक बार हम पुनः रिवीजन करते हैं। रामसर सम्मेलन, रामसर सम्मेलन अर्धभूमि संबंधित है। रामसर सम्मेलन 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में हुआ था और 1975 ईस्वी में लागू हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन कार्बनिक प्रदूषण पर रोक संबंधी है। स्टॉकहोम सम्मेलन 2001 में स्विट्जरलैंड जेनेवा में हुआ था और 2004 में लागू हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन। वियना सम्मेलन ओजोन परत संरक्षण 1985 ऑस्ट्रिया वियना में हुआ था और लागू हुआ 1988 ईस्वी में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के नष्ट होने से बचाव से संबंधित था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी कनाडा मॉन्ट्रियल में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 ईस्वी में लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित था। 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो में हुआ था और 2005 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ। किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन से संबंधित था। किगाली समझौता 2016 किगाली रवांडा की राजधानी में हुआ था और 2019 में लागू हुआ। अब इनसे संबंधित एक आसान ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक याद करते हैं। रामसर सम्मेलन, रामसर सम्मेलन 19 रामसर सम्मेलन को याद करने की आसान सा ट्रिक है। रामसर सम्मेलन कैसे याद करेंगे, इस चीज को आप पुनः एक बार रिवीजन कर लें। तो रामसर सम्मेलन
1971 की ठंडी ईरान में राम की पकड़ी सर, 1975 की रफ्तार से सबको हुई असर, यानी रामसर सम्मेलन 1971 ईस्वी की रामसर सम्मेलन 1971 ईस्वी में हुआ था। यानी फिर से याद करेंगे क्रम से, सुटेबल क्रम से याद करेंगे। रामसर सम्मेलन 1971 की ठंडी ईरान में राम की पकड़ी सर, 1975 की रफ्तार से सबको हुई असर। यानी कि 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था, ईरान के रामसर स्थल शहर में हुआ था और 1975 ईस्वी में लागू हुआ और ये आर्द्रभूमि से संबंधित था। दूसरा सम्मेलन है स्टॉकहोम सम्मेलन। छोड़ के अपना होम 2001 में घूमने चले स्विट्जरलैंड, कर प्रदूषित हवा 2004 को एरोप्लेन हुई लैंड। यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन 2001 में स्विट्जरलैंड में हुआ था, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, और ये कार्बन प्रदूषण से संबंधित था और 2004 को लागू हुआ था। तीसरा अब वियना सम्मेलन 1985 की चाय भैया थोड़ा पिया ना, 1988 की काफी मिली ओ यार जाना। यानी कि वियना सम्मेलन 1985 ईस्वी में वियना में हुआ था और ये ओजोन परत से संबंधित था। 1988 ईस्वी में वियना सम्मेलन लागू हुआ था। अब अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कनाडा की ओजाना 1987 पर परे भारी, मेडल जीता भारत, 1989 की याद दिलाई पारी। यानी कनाडा की ओजाना 1987 पर परे भारी, मेडल जीता भारत, 1989 की याद दिलाई पारी। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था। कनाडा के मॉन्ट्रियल में ओजोन परत से संबंधित था और 1987 ईस्वी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। 1989 ईस्वी को ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ यानी लागू हुआ। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्यों तू आया ग्रीन घर में करने 1997 फुसफुस का उत्सर्जन, भूल गया 2005 जापान में किया तेरा विसर्जन। यानी क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था और 2005 में लागू हुआ, जापान में एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है। अब अगला सम्मेलन है किगाली सम्मेलन। क्यों आया मॉन्ट्रियल से गाली खाने 2016 किया खर्च, तुझे ढूंढ लिया 2019 में खूब किया सर्च। यानी कि किगाली सम्मेलन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन से संबंधित था और 2016 में किगाली समझौता हुआ था और ये 2019 में प्रभावी हुआ। किगाली रवांडा की राजधानी है, रवांडा की राजधानी किगाली में किगाली समझौता हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित था। 2016 में समझौता हुआ और 2019 में प्रभावी हुआ यानी लागू हुआ। इस तरह से आप एक आसान ट्रिक के माध्यम से प्रोटोकॉल व सम्मेलन याद कर चुके होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जीएस का तूफान ऐसा ही आपको मिलता रहेगा।